दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा गरीब है ना, पैसा नहीं है ना आपके पास, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको किसी ऐसे सेटअप को लेना पड़ेगा कि भाई साहब आपको घर की जरूरत पड़े, या फिर आपको उसका किराया देना पड़े, या फिर कोई मशीन लेना पड़े, या फिर मशीन का आपको किराया देना पड़े। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल जो स्टडी आजकल चल रही है दुनिया के अंदर, जिसके पास पैसा उसके पास पैसा दौड़ता है। ठीक, फिलहाल एक ऐसा बंदा जिसके पास एक भी रुपया नहीं था, गरीबी की हालात के दौर से जो गुजर रहा था, फिलहाल उनका नाम है मुबारक फवाद। तो इसके बाद क्या हुआ कि भाई साहब उन्होंने अपने इस धंधे में कम से कम किसी से उधार लिया था, और एक साहूकार थे, उन्होंने कहा कि आपको इसमें 10 से 12% का ब्याज देना पड़ेगा। यानी जो गरीबी है ना, गरीबी को सता देती है। काफी ज्यादा उत्साहित था कि चलो मैं कुछ करूंगा। सामने एक बूढ़े बुजुर्ग अंकल बैठे थे, उनका अंकल कोई एक बिजनेस आइडिया दीजिए मुझे। उन्होंने कहा देखो बेटे ऐसा है, हम जो ये आज जूता को सिल रहे हैं ना, आपको क्या करना है, इस जूते की जगह पर आप केवल चप्पल बेचना शुरू कर दो। उन्होंने कहा सर मेरे पास इतना रुपए नहीं है। 5,000 रुपए हाँ तुम्हारे पास? कहाँ 5,000? 5,000 से चप्पलें लाओ, आराम से एवरेज चप्पल लाओ, उसी को 18-20 साल तक की एज की, और कम से कम 8, 9, 10, 11 नंबर तक लाइए और उसी को बेचना शुरू कर दीजिए। उन्होंने साइज भी बता दिया अंकल को। भाई हम मतलब वहीं पे थे उसी मार्केट में, तो अंकल से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि बेटा जो ये दुकान में बैठा है ना, ये जो लाखों के जो सौदे कर रहा है यहाँ पे जूते चप्पलों के, इसकी जो दुकान थी मैंने इसको 5,000 रुपए से स्टार्ट करवाई थी। इसको मैंने आइडिया दिया, तरीका दिया, मैंने इससे कहा कि बेटा तेरा 5,000 जो रुपया है ना, यानी आइडिया दिया था अंकल ने, ये 5,000 ना कब पता नहीं कब 5 लाख हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अंकल ने कहा था। अंकल ने मिलवाया बेटा इधर आओ। जब वो मेरे पास है, मैंने देखा काफी देर से, काफी करीब से देखा। मैंने कहा अंकल ये जब भैया उस समय जब बिजनेस किए थे कितना टाइम हुआ था? कह रहे बेटा अभी 1-1.5 साल हुआ है। मैंने कहा इतनी अच्छी दुकान, इतने गजब का? कह रहे हाँ बेटा, ये जो दुकान देख रहे हो ना, इसी छत के नीचे यहाँ पे बाहर ठेला लगाया करता था ये बंदा। मैंने कहा पैसे कैसे बनाए? इनका पैसे से पैसा बताइए जरा। बेटा ये जो चप्पल है ना, चप्पल 16 रुपए की लाया करता था, और इसको 30-40 रुपए में बेचा करता था, किसी को 60 में, किसी में 50 में, किसी मतलब एक एवरेज था कि 30 रुपए से कम नहीं बेचता था ये बंदा। कोई गरीब आ गया, चलो भाई ले जाओ। लेकिन फिलहाल इस बंदे ने कंटिन्यू चप्पल को बेचना शुरू कर दिया। मार्केट बढ़ा गया, दिन दोगुना रात चौगनी हो रही थी। मात्र उस 5,000 के बिजनेस को 1.5 साल के अंदर 1 से 1.5 लाख में तब्दील कर दिया। आज उसके पास लग्जरी दुकान है, और ये नवाबगंज है, नवाबगंज के अंदर उनकी दुकान है। बहुत अच्छे से यहाँ पे पैसा कमाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब जब उनसे जब स्टोरी पूछी गई ना, पता उनके हालात क्या थे? उनकी खुद 6 बेटियां थी। 6 बेटियां थी, एक भी लड़का नहीं था। और उन बेटियों का चाहे उनके अल्लाह का मतलब वो फरमान रहा हो, या फिर भगवान गॉड का रहा हो, किसी का भी रहा हो, जो जिस रिलीजन के हैं, तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो वो एक मोहम्मद भाई थे। इतना सारा पैसे कमाए ना, चारों तरफ एकदम झंडे गाड़ दिए। उन्होंने कहा कि पता है मैं हमेशा पहले मतलब पूजा पाठ दुनियादारी किया करता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए भैया, कोई भी काम हो, अगर सामने थाली रखी है ना खाने की, तो वो डायरेक्ट मुंह में नहीं चले जाएगा, आपको तोड़ के ही खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई ये बात तो आपने सही कही है, लेकिन कहते मेरी जो 6 बेटियां थी, उनका चेहरा देख के मुझे डर लगता था कि शादी कहां करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे क्या करूंगी, इतनी गरीबी हालात मेरे। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या सोचा, और मेरे लिए जितना कुछ कर दिया। और मेरे जो डेली की जो बिक्री आराम से 6-7 हज़ार रुपए की है। ब्रांड का जूता है, नाइक का जूता है मेरे पास, इसका जूता है, कई सारे ब्रांड बताए उन्होंने, हीरो कंपनी से लेके कई सारे जूते, वुडलैंड के जूते, जो भी मतलब कंपनियां हैं, नाइक की चप्पल रखी हैं। भाई सब देखो एक में गजब का। मैंने कहा सर वैसे आपको लगता नहीं है आज मतलब आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं, कैसे कैसे दिन थे? कहते जो मैंने दिन देखे थे ना, वो बहुत ही अजीबोगरीब दिन थे। रोते थे। कभी मेरी बीवी बोला करती थी कि आप मतलब कमाते नहीं जी। अब मैं देखा करता था तो सोचा करता था कि 6 बेटियां कहाँ किसके घर में पटक देंगे, कैसे क्या शादी करेंगे, हर लड़की की शादी में इतना पैसा लगना, कैसे क्या होगा। उन्होंने कहा देखो कुछ नहीं, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, हम काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इन्होंने जो 12% के हिसाब जो ब्याज की दर जो उनको देने थे, उन्होंने 6 महीने के अंदर चुका दिया उनके ब्याज। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, साहूकार से ब्याज लेने से बेटर है ना, अगर आपकी लोन हो जाए कहीं से भी, तो लोन ही करवाया करो, उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता यार।
मुद्रा लोन हो गई, कई प्रकार की लोन होती हैं और उन्हीं लोन की वजह से ना आपकी मोटी रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। बात आती है कि जब रकम चुकाने के लिए जब मोटी लोन चुकाते हैं ना आप, तो यार उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है यार। जैसे जैसे पैसे आए आप लोन चुकाते जाइए। एक चीज मानना हमेशा लाइफ में, कभी ऐसे साहूकार से पैसा मत लेना कि आप पूरी जिंदगी भर उसका ब्याज ही चुकाते रहो, और इतना भी ज्यादा मत लेना कि आप किसी का ब्याज ही चुकाते रहो। समझे बात को? और ये रियलिटी है। अगर आप पैसे से पैसा बनाना जानते हैं ना, तो आप कहीं से भी पैसा बनाना सीख जाएंगे। सीधी बात और पॉइंट की बात करूंगा कि जैसे आप किसी बिजनेस को कर रहे हो तो बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाओ और आप कहीं इन्वेस्ट मत करो। पता चले जो प्रॉफिट आए आप अपने घर में प्रॉफिट एकदम उसको जो बचता है ना जो प्रॉफिट उसको एंजॉय कर रहे हैं, दुकान चल रही है, ऐसा नहीं दोस्त। उसका पैसा उसी में लगाओ, बिजनेस बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ और लोगों को देखने में लगे कि हाँ ये बंदा क्या चीज है। उन्होंने बताया भाई साहब मेरे यहाँ जब पहला ग्राहक आया मैं लेकर आया चप्पल। उसने कहा भैया मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं है। उन्होंने कहा देखो चप्पल का जो प्राइस है 30 रुपए से कम नहीं है, आप लो अथवा ना लो। कहते एक बंदे ने नहीं लिया, दो ने लिया। शाम को आए काफी सारे लोग, वो से 10-10 चप्पल खरीद के ले गए और 10-10 जब वो चप्पल को खरीद के ले गए ना, सीधे सीधे मेरे उसी दिन से 400 रुपए बनना शुरू हो गया एक ही बार में। उन्होंने कहा कि एक बड़ी फैमिली की कार आई, उन्होंने कहा कि हमको 10 जोड़ी चप्पल चाहिए, निकालिए। कितना रेट है? कहते यार देखो मैंने भी सोचा कि यार इतना हाई फाई नहीं, कोई बात नहीं, 40-40 रुपए है। उन्होंने उस दिन चप्पल फिर अगले दिन आई, कहते फिर अगले दिन आए, फिर ढेर सारी चप्पल लेके कम से कम 100 जोड़ी चप्पल। उन्होंने कहा ये चप्पल के करते क्या है? वो तो एक बहुत बड़े मतलब लखपति करोड़पति थे, वो क्या कर रहे थे, लोगों को दान कर रहे थे। उन्होंने कहा कितनी चप्पल है आपकी? उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना 100 जोड़ी हैं, सब पैक करो। कहते उस दिन मेरा माल गया। एक हफ्ते बाद फिर आए, फिर चप्पल ले गए। ऐसे किस्मत पता नहीं वो परिंदा फरिश्ता भगवान कौन थे, वो हर हफ्ते आता था और पूरी चप्पल को लेकर चले जाता था हमेशा। कहते चप्पल बहुत अच्छी है तुम्हारी। और जब पता चला ना, जो वो व्यक्ति था ना, वो व्यक्ति एक दान किया करता था जिसके पैर में चप्पल नहीं हुआ करते थे, और जो गरीब लोग थे ना उनको हमेशा क्या करता था, उन लोगों को पहनाया करता था। जैसे बूढ़ी दादी माँ, काफी सारे लोग रास्ते में चल रहे हैं, उसको पैसे की कमी नहीं थी, जो अगला बंदा था वो भर लेता था अपनी गाड़ी में और सबको एक एक जोड़ी देता जाता था, रास्ते रास्ते भर बांटता जाता था। चप्पल नहीं, आपके आसपास में लोग उस गरीब को चप्पल दे देना, ईमानदारी से दे देना, ऊपर वाला सब देख रहा है तो लोग ईमानदारी से सबको देते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी को रुपए देने से बेटर है कि अगर कोई आपसे भीख मांगा तो उसको कोई चीज खरीद के दे दो, ताकि वो अपनी लाइफ में ना कुछ अच्छा कर सके, कहीं जा सके। ठीक है, अब बहुत सारी चीज होती है। आपको क्या लगता है कि मैं दान कर दूं, कहीं पे मैं कुछ लोगों को दे दूं, पैसा दे दूं? पैसा एक दान नहीं कहलाता। अगर आप किसी को बैठा करके खिला दोगे ना तो एक्चुअली दान हो जाएगा। अगर आप अपने पैसे से किसी भूखे इंसान या भूखे जानवर, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो गया, इनको भी खिला रहे हो तो वो भी एक दान होता है। कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला देख रहा, बिंदास तरीके से आप करो। अगर आप दान कर रहे हो ना तो ये दिखावा मत करो कि मैं दान कर रहा हूं। ठीक है, दान करो, कोई दिक्कत नहीं, गुप्त दान। यार ऊपर वाला सब हिसाब रखता है यार, समझ रहे हो? जनता को दिखाओगे ना, लोग पता क्या कहेंगे कि ये वीडियो बना रहा है इसलिए ये दान कर रहा है। लोग उल्टा सीधे कमेंट करेंगे आपको। समझना बात को, जो बात मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो इसी के चक्कर में कई लोग तो दान तो करते हैं, कई लोगों को वीडियो सामने नहीं आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि आप दान करो तो उसका वीडियो बनाओ, ताकि जनता को पता चले कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो अपने मतलब लोगों को दान करके खिला रहे हैं। कई सारे लोग अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं, खिलाते नहीं है, उनको अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। तो ये चीजें हैं, आप समझ सकते हैं कि आखिर अब जो दुनिया है ना बहुत आगे चल रही है, और आजकल की जो परंपराएं हैं आप देख ही रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप चप्पल का बिजनेस करना चाहते हो तो इन भाई से सीखिए, और इनकी जो पर डे की जो इनकम है आपने देख लिया कि 6-7 हज़ार है, तो महीने का लगा सकते हो कि 2,10,000 रुपये आराम से कमाते हैं। जय हिंद।